नमस्कार। दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से कक्षा 12वीं की कृति नंबर 6 में आपका स्वागत है। हमने इसके अगले वीडियो में हमने पहला पृष्ठ देखा था। पहले हमने घर ये शीर्षक समझा था, उसकी पंक्ति भी दोहराई थी कि एक फिल्म की यह पंक्ति है कि ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले, मेरी नज़र तेरी नज़र। यानी कि घर को जो देखना हो, हमारे घर को देखना हो तो पहले हमारी नज़र चाहिए। तो घर किसे कहते हैं यह भी हमने समझा था कि घर 4 दीवारों से बना नहीं है, लेकिन घर के जो सदस्य हैं उनके संवेदना, समान वेदना, उनके आनंद, उनके प्रेम, उनकी भावना, ये सब कुछ इसमें होता है। जो घर में रहते हैं उनकी हंसी खुशी सब कुछ इसमें बसा हुआ होता है और इसे घर कहते हैं। तो हमने घर की जो व्याख्या थी, घर किसे कहते हैं, वह हमने पहले विभाग में, पहले वीडियो में देखा। लेखक भोला भाई जो पटेल है, यह भोला भाई पटेल है और उनके बारे में हमने परिचय लिया था। गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक, हिंदी में भी उसने अपनी कलम चलाई है, यह भी हमने देखा। और हमने यह भी देखा, इस घर की तस्वीर हमने देखी। घर की यह तस्वीर है तो किस प्रकार यह घर है, लेखक का भोला भाई पटेल का यह पुश्तैनी घर है। पुश्तैनी जो पीढ़ियों से चला आया होता है, वह जो पीढ़ियों से चला आया होता है वह, यह भी हमने देखा था। और हमने यह भी देखा था कि लेखक अपने इस पुश्तैनी घर को बेच देने का, गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का किस प्रकार निर्णय करते हैं। पर निर्णय करने के बाद वे बहुत ही व्यग्र हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि इसी घर में उनका जन्म हुआ था, लेखक का जन्म, उनके भाइयों का जन्म, उनकी बहनों का जन्म, भाई बहनों और लेखक की शादी हुई थी। और यहाँ पर अपने पड़ोसियों के साथ खट्टे मीठी जो बातें हुई थी और किस प्रकार वे ठंड की ऋतु में, सर्दी की ऋतु में किस प्रकार वे अग्नि के सामने बैठकर किस प्रकार वे बातें, विश्रम कथाएं करते थे। विश्रम कथा यानी महान व्यक्तियों के जीवन की कथा अथवा प्रेम की बातें किस प्रकार करते थे, वह भी हमने देखा। और लेखक की माता की तस्वीर भी हमने देखी थी। तो यहाँ पर लेखक की माता की तस्वीर देखी थी, किस प्रकार लेखक के माता पिता ने किस प्रकार पुराने मिट्टी के मकान को किस प्रकार ईंट और सीमेंट का पक्का मकान नहीं लेकिन घर बनाया था, वो भी हमने देखा। और लेखक अपने पुराने घर को, पुश्तैनी घर को बहुत ही याद करते हैं कि किस प्रकार वहाँ पर यादें थी और किस प्रकार घर परिवार के सदस्य, अपने परिवार के कोई सदस्य किस प्रकार वहाँ पर, जो यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया, बैल आदि वहाँ पर बांध जाते थे, वह भी हमने देखा। अब हम हमारा दूसरा विभाग शुरू करेंगे। तो किस प्रकार अपने बैल बछड़े उस पुराने घर के आंगन में परिवार के कुछ सदस्य बांध जाते थे, वह भी हमने देखा। अब इस दूसरे विभाग में हम आगे बढ़ते, यहाँ तक हमने पहले विभाग के वीडियो की थोड़ी चर्चा की। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पृष्ठ पर, इस गद्य के दूसरे पृष्ठ यानी पन्ने पर। तो इसी घर के दालान में मेरी दादी और फिर दादा की मृत्यु के समय गोबर से लिपकर उस पर उन्हें किस प्रकार
उन्हें सुलाकर पूजाएं हुई थी और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी दालान में सुलाया गया था। लेखक कहते हैं कि घर के दालान में, इसी आंगन में मेरी दादी और फिर दादा की किस प्रकार मृत्यु हुई थी और उसे वहाँ पर गोबर से लिखकर एक जगह नीचे किस प्रकार गोबर यानी छाण, तो गोबर से किस प्रकार लिखकर उन्हें उस पर सुलाया गया था और किस प्रकार पूजाएं हुई थी, ये सब कुछ उसे याद आता है। और कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इस दालान में सुलाया गया था। लेखक कहते हैं कि मेरे पिताजी की भी मृत्यु हो गई है और इसी घर में हुई थी। तो किस प्रकार कुछ वर्ष पहले मेरे पिता को भी इसी प्रकार इस दालान में, इस आंगन में सुलाया था, मृत्यु के समय उसे सुलाया था, यह भी लेखक को याद आता है। हमारे घर के दोनों ओर दूसरे घर हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे घर के दोनों ओर दो तरफ दूसरे घर हैं। एक घर हमारे एकदम निकट के साथी का है। अब जो एक घर है, एक तरफ का जो घर है, वहां पर हमारे एकदम निकट के साथी रहते थे, नजदीक के बहुत ही मित्र रहते थे। वह भी मेरा मित्र रोजी रोटी कमाने देश के अनेक स्थलों में घूमने के बाद पत्नी की मृत्यु होने पर अब अहमदाबाद में रहता है। लेकिन हमें उनके पड़ोसियों, अपने पुराने पड़ोसियों के बारे में परिचय देते हुए कहते हैं कि किस प्रकार मेरा जो मित्र था वह रोजी रोटी यानी नौकरी की तलाश में किस प्रकार देश के अनेक स्थलों में वह घूमता था, परंतु बाद में उनके मित्र की पत्नी की मृत्यु होने के बाद वह किस प्रकार बाद में अहमदाबाद में, गुजरात का जो अहमदाबाद नाम का जो शहर है उसमें किस प्रकार वह स्थायी हो जाता है यानी कायमी रहता है, उसकी बात भी यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद के मकान में काशी बुआ रहते थे। लेखक जब यहाँ पर रहते थे पुराने पूछते नहीं घर में, और तब लेखक बात करते हैं कि उसके बाद के मकान में, उसके बाद का जो मकान है उसमें काशी बुआ रहते थे। काशी बुआ जिसका नाम था, उनकी मृत्यु को वर्षों हो गए, लेकिन काशी बुआ की मृत्यु हो गई, उनको भी वर्षों हो गए। वर्षों तक जहाँ घड़ी लेकर रोज सामायिक करते, तो लेखक कहते हैं कि काशी बुआ वर्षों तक जहाँ पर रेत की घड़ी लेकर, हमने देखी होगी रेत की घड़ी आती है जिसमें से ऊपर से नीचे रेत फिसलती है, तो रेत की घड़ी, और उस पर से पहले के समय में घड़ी नहीं थी और इसी प्रकार इतना समय हुआ इसका अंदाजा लगाया जाता है। तो काशी बुआ इस रेत की घड़ी को लेकर रोज सामायिक करती, सामायिक यानी धार्मिक कार्य, पूजा पाठ इस प्रकार करती। उस दालान में अब और वो भी लेखक को याद आता है, और उस दालान में अब एक तोंद वाला बारोट सोता दिखा है जहाँ पर काशी बुआ रहती थी, और उसी आंगन के उसी दालान में अब एक नया पड़ोसी आ गया है, नया व्यक्ति उस घर में रहने आ गया है, और वो भी कैसा है, तोंद वाला। तो तोंद वाला मतलब जिसका पेट आगे की ओर बढ़ा हुआ है उसे तोंद कहते हैं। तो उस तोंद वाला बारोट, वो बारोट है, वह उस आंगन में अब लेखक को दिखाई देता है। सामने वाले मकान का मालिक प्रौढ़ अवस्था में, परंतु कुंवारा ही चल बसा। सामने जो एक मकान था उसका जो मालिक था, नया मालिक, वह भी प्रौढ़ अवस्था। तो यह अवस्था है, एक उम्र है, 50 के बाद की जो उम्र होती है उसे प्रौढ़ावस्था कहते हैं। तो प्रौढ़ावस्था में वह परंतु कुंवारा ही चल बसा, उनकी शादी हुई नहीं थी। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा और उसने इस घर के लिए झगड़ा करके पड़ोसी हक स्थापित किया घर के आंगन के लिए, और इस प्रौढ़ मालिक के बाद जिसने घर लिया, जिसने यह मकान खरीदा और उसने आंगन के लिए झगड़ा करके, तो अपना बरामदा, अपना दालान है, उनके लिए उसने झगड़ा करके पड़ोसी का हक स्थापित किया। तो उसने उस नए मालिक ने किस प्रकार आंगन को पाने के लिए उसने पड़ोसियों के साथ झगड़ा किया, और आखिर में उसने वो आंगन अपने हक में ले ही लिया। एक दिन वह घर भी गिर पड़ा, परंतु एक दिन ऐसा भी हुआ कि वह घर भी गिर पड़ा। अब नई दिशा में नए दरवाजे के साथ बना है, और वहाँ पर एक नया घर बना है, नई दिशा में नए दरवाजे के साथ। अब दरवाजे इस ओर नहीं उनका पड़ रहा है, लेकिन दूसरी दिशा में है, और नए दरवाजे के साथ एक घर बना है। तो लेखक अपने जो
पुराने पुश्तैनी घर के आसपास के सामने के जो लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे हमें बता रहे हैं। यहाँ पर हम तस्वीर देखें, यह घर की तस्वीर है और लेखक के यह दादा दादी है जिनकी मृत्यु इसी पुश्तैनी घर में हुई थी। और लेखक का यह परिवार है, भारतीय परिवार, लेखक का यह परिवार है। लेखक है, उनके भाई है, यह लेखक है, उनकी पत्नी है, यह उनके भाई और उनकी पत्नी और उनका परिवार है। तो किस प्रकार उनके दादा दादी की मृत्यु इसी घर में हुई थी, उनके पिता की मृत्यु किस प्रकार इसी घर में हुई थी, उनके बारे में लेखक को याद आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पाठ की ओर। इस तरह सब बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना घर क्यों बेचें। इस प्रकार पुराने जो गांव है, जो गांव का पुराना घर है, वहां पर सब कुछ आसपास में सब कुछ बदल चुका है, फिर भी लगता है कि हम अपना पुराना घर क्यों बेचें। हमें पुराना घर क्यों बेचना चाहिए, क्योंकि वहां पर हमारी यादें बसी हुई है। पुराना है तो क्या, पुश्तैनी तो है, पुश्तैनी घर तो है, पुराना है, लेकिन क्या हुआ, है तो पुश्तैनी घर, पीढ़ियों से चला आया हुआ घर, चार दीवारों छप्पर वाला कोई मकान नहीं, यह हमारा घर है। चार दीवार या छप्पर वाला यह कोई मकान नहीं, सिर्फ जहाँ पर चार दीवारें होती है, जहाँ पर सदस्यों के बीच, परिवार के सभ्यों के बीच जहाँ प्रेम नहीं होता है, ऐसा हमारा यह घर नहीं है, यह तो मकान है। वह घर है, चार दीवार छप्पर वाला कोई मकान है, यह हमारा घर है, हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हमारी संवेदना इसमें जुड़ी हुई है, हमारी यादें इसमें जुड़ी हुई है, तो यह हमारा घर है, कोई चार दीवार या छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है या बनवाया जा सकता है। जो मकान होता है, मकान की व्याख्या देते हैं, घर और मकान के बीच का फर्क वेद हमें लेखक यहाँ पे भोलाभाई पटेल जी समझा रहे हैं कि मकान जो होता है चार दीवारी और छप्पर वाला, तो वो पैसों से खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है या बनवाया भी जा सकता है। पैसे लेकर बेचा जा सकता है, मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है और पैसे लेकर बेचा भी जा सकता है, क्योंकि यह मकान होता है। परंतु घर तो एक भावना है, घर की भावना भी अच्छी है। घर तो लेखक कहते हैं कि घर तो एक भावना है, भावना यानी प्रेम। घर में तो प्रेम है, सदस्यों के बीच में प्रेम है, परिवार के जितने सदस्य हैं उनमें प्रेम है। तो लेखक कहते हैं कि घर की भावना भी अच्छी है, घर के बारे में जो प्रेम है वह भी अच्छा है। वह घर सिर्फ पैसे से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता। जो घर होता है वह पैसे से खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। इसलिए लगने लगा कि भले ही घर पुराना होता जाए, जीर्ण होता जाए, भले ही गिर पड़े, परंतु वह बना रहे। इसलिए लेखक सोच रहे हैं कि भले ही घर पुराना है तो क्या हुआ, जीर्ण होता जाए, भले ही जीर्ण यानी जीर्ण शीर्ण, जर्जरित, टूटा फूटा, तो लेखक कहते हैं भले ही गिर पड़े परंतु वह बना रहे। अब पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर अब आगे बढ़ते हैं तो लेखक कहते हैं कि दूसरी ओर मन दूसरा तर्क करता है कि यह सब भावुकता है, तो दूसरी ओर लेखक का मन यह तर्क करता है, तर्क यानी दलील करता है, सोचता है कि यह सब भावुकता है, यह सभी संवेदना है, यह सब कुछ ऊपरी तौर पर है। यदि गांव में जाना ही ना तो घर रखने का क्या अर्थ है। लेखक सोच रहे हैं कि यदि गांव का जो घर है वहां पर रहने
जाना ही नहीं है, उनका मन सोच रहा है लेखक का, तो रहने का, रखने का, घर रखने का कोई अर्थ नहीं है। अच्छे पैसे मिल रहे, इतने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखे तो भी लेखक सोच रहे हैं, उनका मन, उनके हृदय यानी उनका दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे के साथ स्पर्धा कर रहे हैं, दोनों तर्क कर रहे हैं। दिल कह रहा है, हृदय कह रहा है कि घर नहीं बेचा जाए, तो दिमाग कहता है कि बेचा जाए, और दिमाग यह कहता है कि घर रखने का क्या फायदा है, क्या अर्थ है। अगर घर बेचने के बाद इसमें इतने पैसे आ जाए और वह फिक्स डिपॉजिट में भी, फिक्स डिपॉजिट में बैंक में जो रखा जाता है, जो प्रक्रिया होती है उसमें भी रखे जाए, तो उसके कारण ज़्यादा पैसा मिलेगा, ज़्यादा रुपये मिलेंगे। अंत में निकाल देने का निर्णय लिया, और इतना सोचने के बाद हृदय पर, दिल पर दिमाग की विजय हुई, और अंत में घर निकाल देने का निर्णय लिया। परंतु हम सब भाइयों ने एक बार सब परिवार अपने इस पुराने पुश्तैनी घर में कुछ दिन एक साथ रहने के लिए सोचा, परंतु घर निकाल देने के पहले हम सभी भाइयों ने, लेखक भोलाभाई पटेल जी कहते हैं कि हम सभी भाइयों ने एक बार उस पुश्तैनी घर में रहने का एक बार विचार किया कि घर बेचना तो है, परंतु एक बार हम उस पुश्तैनी घर में, जहाँ पर हमारी यादें बसी हुई है, जहाँ पर हमारे माता पिता की यादें, बहनों की यादें, दादा दादी की यादें बसी हुई है, और उस घर में एक बार बेचने से पहले हम सपरिवार यानी परिवार के साथ उस घर में रहने के लिए, थोड़े दिन के लिए रहने के लिए जाए, यह निर्णय किया गया। और इस प्रकार लेखक कहते हैं कि इस प्रकार लेखक और उनके भाई और उनका परिवार इस घर में रहने के लिए जाते हैं, और फिर लंबे समय के बाद बंद घर खुला। अब लेखक और उनके भाई सब परिवार इस घर में रहने के लिए जाते हैं, तो फिर लंबे समय के बाद अपना जो घर का, जो पुश्तैनी घर है, गांव का जो पुश्तैनी घर है, वह खुला। देखते देखते छोटे बड़े परिवार जनों से वह सुना घर गूंजने लगा। अब सभी भाइयों का परिवार वहां पर आया, और इसीलिए देखते ही देखते छोटे बड़े परिवार जनों से, कोई छोटा कोई बड़ा, या सभी परिवार के लोगों से, जन यानी व्यक्तियों से, लोगों से यह सुना घर फिर गूंजने लगा। गूंजना यानी किलकारियां करने लगा, या आवाज करने लगा, प्रेम से भरी हुई आवाज करने लगा। इस अवसर पर एक नगरवासी मित्र को गांव के इस घर को देखने के लिए साथ ले गया था। लेखक कहते हैं कि इस अवसर पर, इस मौके पर जब मैं अपने जो गांव है, उनका जो पुश्तैनी घर है, वहां पर रहने जा रहा हूँ, तो उस वक्त एक नगरवासी मित्र को भी साथ, नगर यानी शहर, जो बड़ा भी ना हो, छोटा भी ना हो, उसे हम नगर कहते हैं। तो नगर में निवास करने वाला जो मेरा मित्र है, उनको मैं इस गांव के पुश्तैनी घर को देखने के लिए साथ ले गया था। पुराने दिन वापस लौट आए थे, और फिर पुराने दिन वापस लौट आए। लौटना यानी वापस आना। पिताजी की मृत्यु के बाद मेरी माँ करीब उदास रहती। जब से, लेखक कहते हैं भोलाभाई पटेल जी, कि जब से मेरी माता जी की मृत्यु हुई, मेरे पिताजी की, माफ करना, लेखक कहते हैं कि जब से मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी, और तब से लेकर आज तक मेरी माता उदास रहती थी, थोड़ी उदास रहती थी। घर के सामाजिक प्रसंगों में भी विशेष रुचि नहीं लेती थी। हमारे भाइयों के यहाँ जो सामाजिक प्रसंग होते थे, अवसर होते थे, वहाँ पर भी वे विशेष यानी अधिक रुचि यानी रस, तो अधिक रस उसमें मेरी माता रहती, मेरी माता वो उसमें विशेष रस लेती नहीं थी। वह भी यहाँ आकर सबके बीच प्रसन्न लगी, और जब पुराने घर में हमारे, जहाँ पर उन्होंने खुद अपनी मेहनत से, माता पिता ने जो घर बनवाया था, जब वहाँ पर वहाँ आई तो बहुत ही प्रसन्न लगे। परंतु अब घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। लेखक कहते हैं कि यहाँ आने के बाद घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। हम देखें तो यह लेखक के भाइयों का परिवार है, लेखक है और उनके भाइयों का परिवार है। दादा दादी अब नहीं, लेकिन यह पुरानी तस्वीर है, और यह सभी भाई यहाँ पर पुराने घर में, पुश्तैनी घर में रहने के लिए आ गए, और बच्चों की किलकारी से यह घर फिर से गूंजने लगा है। लेखक कहते हैं कि परंतु घर की प्रत्येक दीवार मुझे उलाहना देने लगी। उलाहना
यानी शिकायत करना, उपालंब देना, शिकायत करना, फरियाद करना। तो घर की प्रत्येक दीवार मुझे फरियाद करने लगी, क्योंकि मैं कई वर्षों के बाद यहाँ पर आया था। दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, जहाँ बैठकर परिवार को भरा लिखा और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था। लेखक कहते हैं कि दालान में जहाँ मैं हमेशा बैठता, दालान यानी आंगन, तो जहाँ आंगन में मैं हमेशा बैठता था और जहाँ पर बैठकर, जिस आंगन में बैठकर मैंने क घरा लिखा, क घरा यानी क से ह के ह तक के अक्षर, क से शुरुआत करें तो ह तक के जो अक्षर होते हैं उसे क घरा कहते हैं। और जिसे समानार्थी में ले तो वर्णमाला, क से ह तक के जो अक्षर है उसे हम वर्णमाला कहते हैं। तो लेखक ने जिस पुश्तैनी घर में अपना बचपन बिताया था, अपना संस्मरण जो है वो उसने उस वक्त याद आता है कि संस्मरण यानी स्मृति, याद, कि जहाँ पर वो वर्णमाला सीखे थे और जहाँ बैठकर छुट्टियों में उच्च शिक्षा के ग्रंथ पढ़ता था और बाद में बड़े होने के बाद जहाँ पर बैठकर छुट्टियों में बैठकर, जिस आंगन में बैठकर उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए पुस्तक पढ़ते थे, वहाँ जाकर बैठा पर लेखक अपनी पुरानी याद को ताजा करने के लिए वहाँ पर बैठते हैं। वहाँ भीत से देख लेते ही वो अंदर से मुझे हिला गई, जब मैंने अपनी जो भीत यानी दीवार को जब आश्रय लिया, दीवार का आश्रय लिया, वहाँ पर दीवार की टेक ली, तो अंदर से वो दीवार भी मुझे अंदर से झकझोर गई, मुझे हिला गई। मैंने पीछे मुड़कर उस पर हाथ फेरा और कह रही थी कि इतने दिन बाद आए और अब बस हमेशा के लिए, मानो कि वह दीवार मुझे कह रही थी। मैंने पीछे मुड़कर दीवार की ओर देखा, उस पर हाथ फेरा तो वह भी मुझे कह रही थी, दीवार मुझे कह रही थी कि बस इतने दिनों के बाद आए हो और बस हमेशा के लिए तुम चले जाओगे, अब दोबारा नहीं आओगे, मानो कि दीवार ऐसा कह रहे थे। मैं व्यग्र हो गया, आंगन में खाट बिछा कर बैठ गया। लेखक यह सोचकर, यह देखकर, यह महसूस कर लेखक बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आंगन में खाट बिठा कर बैठ गया, आंगन में यानी बरामदा, दालान में खाट यानी चारपाई, तो चारपाई बिछाकर लेखक बैठ जाते हैं। अब वहाँ खाली नाद थे। नाद जो शब्द है उनका अर्थ होता है पशुओं को चारा खिलाने का एक बर्तन, पशुओं को चारा यानी अनाज, उनका खुराक खिलाने का एक बर्तन यानी नाद यानी पात्र, जिसे हम गुजराती में भाषण कहते हैं। तो बस वहाँ पर अब खुली नाद थी, अब वहाँ पर पशु नहीं थे, पर तो ढोर डंगर नहीं थे, वहाँ पर ढोर डंगर यानी पशु, वहाँ पर अब पशु नहीं थे। परंतु उस पर देखते ही मानो वे सब एक साथ रंभाने लगे। परंतु जिस प्रकार जैसे मैंने उस ओर देखा तो ऐसा लगा कि वहाँ पर सभी पशु आ गए हैं। काल्पनिक उन्हें बात याद आती है और ऐसा लगता है कि मानो एक साथ में रंभाने लगते। रंभाना गाय की जो बोली होती है, गाय की जो बोली होती है उसे रंभाना कहते हैं। तो मानो कि सभी पशु, सभी गाय एक साथ रंभाने लगी, आवाज करने लगी। मैं एकदम खड़ा हो गया, शून्य आंखों से भरा हुआ आंगन देखता रहा। लेखक तुरंत ही खड़े हो जाते, सब कुछ वह इस घर में आकर महसूस करते हैं और उनकी आंखें जो थी वो शून्य थी, परंतु उन शून्य आंखों में वे भरा हुआ आंगन देखते रहे, मानो कि यह आंगन है वह पशुओं से भर गया है। घर की यह खपड़े यानी छत में जो डाली गई थी, छत, खपड़े यानी छत। कितने सारे चौमासों में इसका संगीत सुना है। चौमासा मतलब वर्षा के 4 महीने, वर्षा यानी बारिश के जो 4 महीने होते हैं उसे गुजराती में चौमासा कहते हैं। तो भोला भाई पटेल जी हमारे गुजराती है और इसलिए कई शब्द यहाँ पे गुजराती के आए हैं। तो लेखक कहते हैं कि चौमासे में इस खपड़ेल के जो छत है वो खपड़ेल की बनी हुई थी, पत्तों से बनी हुई थी, और जब पवन के कारण पत्ते हिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि कोई संगीत बजा रहा हो, कोई मानो कि संगीत की मधुर ध्वनि आ रही हो। यहाँ तोरण के नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी, इसी आंगन में तोरण के नीचे तो जो हरे पत्तों और फूलों से बनी हुई जो माला होती है, जो दरवाजे के ऊपर लगाई जाती है,
हमारे घर के दरवाजे के ऊपर हरे पत्तों की और फूलों की जो माला लगाई जाती है उसे हम तोरण कहते हैं, गुजराती में उसे हम तोरण कहते हैं। तो इसी तोरण के बीच नीचे मेरी इस मंडप के नीचे मेरी बहनें विवाह मंडप में बैठी। उनका विवाह, मेरी बहनों का विवाह भी इसी घर के आंगन में हुआ था और यही दादा और पिताजी की अर्थियां बनी थी और इसी आंगन में लेखक याद कर रहे, अपने संस्मरण, अपनी स्मृतियाँ याद कर रहे। इसी आंगन में मेरी दादा और पिताजी की अर्थियाँ, उनके जो शव थे, उनकी जो अर्थी थी, वो भी इसी आंगन में बनी। यानी खट्टे मीठे दोनों प्रसंग इसी घर में देखे थे और इसे ऐसा लगा जैसे मेरा गला टूट गया हो। और लेखक को सब याद करके ऐसा लगा मानो कि उनका गला भर आया है, वह रोने जैसे हो गए हैं, उनके मुख से शब्द निकल नहीं रहा है, यानी उनका गला भर आया है। घर के अंदर के कमरे में गया लेखक। घर के अंदर के कमरे में जाते हैं, बंद जर्जरित कमरा, घर का कमरा था वो बंद था और साथ ही वो कैसा हो रहा था, जर्जरित यानी पुराना, टूटा फूटा। अधिक मुखर लगा लेकिन वह अधिक आकर्षित लगा क्योंकि उनका यह पुराना घर था जहाँ पर उनका बचपन बीता था। हम जगजीत सिंह की एक गजल है तो हम देखें, अब बाद में देखेंगे, पहले यह पृष्ठ हम पूर्ण करेंगे। पिछली दीवार की एक जाली से थोड़ा प्रकाश आ रहा था। पिछले दीवार पर एक जाली थी, यानी खिड़की में एक जाली थी, उनमें से थोड़ा उस कमरे में प्रकाश आ रहा था। एक समय यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों और पिटारों से बना रहा था और जब लेखक और उनके सभी भाई और माता पिता जब यहाँ पर रहते थे तो यह कमरा अनाज भरने की मिट्टी की कोठियों से, जहाँ पर जिसमें अनाज भरा जाता है, जो मिट्टी का होता है, बड़ा बड़ा होता है, जिसमें साल भर का अनाज भरा जाता है, तो उन कोठियों और पिटारों से यह कमरा भरा रहता था। वह सब तो कब का निकल दिया है और यह कोठिया और पिटारे तो कब के बेच दिए हैं, परंतु अभी भी कोने में दही गिलोने का बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रुई लटकी है, परंतु उस कमरे में अभी भी इसी कोने में दही को भिगोने का, मिक्स करने का एक बड़ा मटका और खूंटी पर बड़ी रुई लटके, रुई यानी मथनी, जिससे मथा जाता है, मिक्स किया जाता है, मथनी। तो लेखक देखते हैं कि कोने में दही भिगोने का बड़ा सा मटका और मथनी अभी तक रखी हुई है। मैं यहाँ जन्मा था, मेरी संतानें भी, अब लेखक सोच रहे हैं कि मेरा जन्म इसी कमरे में हुआ था, मेरे बच्चों का भी जन्म इसी कमरे में हुआ था, अब क्या होगा। बीच के खंड में जहाँ हम खाना खाते थे वहां से होकर फिर दालान में आता हूँ। लेखक जब बचपन में जिस जगह पर बीच के खंड में यानी कमरा, तो बीच के कमरे में जहाँ पर बैठकर खाना खाते थे और वहां से होकर फिर वे आंगन में आते हैं। माँ अकेली बैठे, लेखक देखते क्या है भोलाभाई पटेल जी कि उनकी जो माँ है वो आंगन में अकेली बैठी है। सब इस समय इधर उधर है और सब घर के सभी सदस्य इधर उधर सब अपना काम कर रहे हैं। देखता हूँ कि बूढ़ी माँ रो रही है। माँ को कम दिखाई देता है, कम सुनाई देता है। जो बूढ़ी माँ होती है, उनके लेखक की जो बूढ़ी माँ है वह इस वक्त रो रही थी क्योंकि उनकी यादें थी उनके पिताजी के साथ, लेखक के पिताजी के साथ उनकी यादें थी। उनको याद करके इसी घर में वह जब रह रही थी तो किस प्रकार वे आनंद से, हंसी से अपना जीवन बिता रहे थे और उसकी बातें याद करके वह रो रहे थे। माँ को कम दिखाई देता है, उनकी जो आंखों की रोशनी थी वह कम हो गई थी और उसे सुनाई भी कम दिया था, यानी कम सुनाई उसे देता था। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, पहले उनकी माता की तस्वीर देख ले और उसके घर की। यह परिवार है उनका, यह घर की तस्वीर है और यह माता की। तो माता किस प्रकार उस घर को और परिवार के सभी उनके, खास करके उनके जो पिताजी है उनको याद करके उसकी आंखों में से किस प्रकार आंसू बह रहे थे और यह सब कुछ लेखक को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो हम पूर्ण करते हैं। अगले पृष्ठ पर हम तीसरे विभाग में, तीसरे वीडियो में जाएंगे।
यहाँ तक